काली चुड़ैल का अगला अध्याय, खौफनाक रहस्य। अर्जुन के कानों में गूंजती भयानक चीख ने उसका दिल दहला दिया था। पेड़ के पीछे छिपी किसी अज्ञात शक्ति का सामना करने के लिए वह खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन उसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। वीरेंद्र की रहस्यमयी मौत और गांव में फैलती काली चुड़ैल की कहानी उसके दिमाग में गूंज रही थी। पेड़ के पास सन्नाटा पसर गया था, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब डरावनी गंध महसूस हो रही थी, जैसे किसी अंधेरी ताकत का वहां वास हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पेड़ के पीछे झांकने लगा। पेड़ के नीचे उसे एक और जूता दिखा। यह वीरेंद्र का दूसरा जूता था, जो वहां रहस्यमयी तरीके से पड़ा हुआ था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से छुआ हो। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे को भेदने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर दिशा में सिर्फ सन्नाटा और पेड़ की काली छाया थी। वीरेंद्र, अर्जुन ने चिल्लाया, अगर तुम यहां हो तो मुझे कोई इशारा दो। लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी खामोशी थी। तभी अर्जुन को पेड़ की जड़ के पास एक काले रंग का धागा बंधा हुआ दिखाई दिया। धागा अजीब सा चमक रहा था और उसके चारों ओर कुछ पुराने सिक्के बिखरे पड़े थे। अर्जुन ने झुककर धागे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने धागे को छुआ, चारों ओर जोरदार हवा का झोंका आया और पेड़ की शाखाएं झंझना उठी। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह फुसफुसाहट वीरेंद्र की आवाज जैसी थी। अर्जुन, मुझे बचाओ, वह मुझे ले जा रही है। काली चुड़ैल। अर्जुन की सांसें थम गईं। वीरेंद्र, तुम कहां हो? मुझे बताओ। उसने घबराहट में चारों ओर देखा। फुसफुसाहट अब और तेज हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वीरेंद्र कहीं बहुत पास है, लेकिन दिख नहीं रहा। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगीं और जमीन फटने लगी। अर्जुन ने देखा कि जड़ों के बीच से एक पुराना जंग लगा हुआ बक्सा धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसकी ओर बढ़ने से पहले अर्जुन ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, लेकिन उस पेड़ के आसपास के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। जब उसने बक्से को खोलने की कोशिश की, तभी पास की झाड़ियों से एक अजीब सी हलचल सुनाई दी। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने बक्से को छोड़कर झाड़ियों की ओर ध्यान दिया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पेड़ की शाखाओं के बीच से अचानक एक काली परछाई उभरने लगी। परछाई इतनी लंबी और डरावनी थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी पूरी आकृति अंधकार में घुली हुई लग रही थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, वह धीमी मगर भयानक आवाज गूंज रही थी। अर्जुन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फंस जाता है। तभी पेड़ की शाखाएं अचानक फैलने लगती हैं और हवा में भयानक चीखें गूंजने लगती हैं। अर्जुन ने देखा कि वह काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। तुम्हें यहां से भागना होगा अर्जुन। वीरेंद्र की आवाज एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार वह साफ और घबराई हुई थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखें अब उस परछाई पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई के पीछे हवा में कुछ अजीब से चिन्ह उभरने लगे थे, जैसे कोई पुरानी काली ताकत जाग गई हो। अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाता है, उसका पैर एक बार फिर जमीन में धंस जाता है। चारों ओर से अंधकार और भयावह चीखें उसे घेरने लगती हैं और फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। अर्जुन घबराहट में सांसें ले रहा है और उसे लगने लगता है कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन तभी अचानक पेड़ की जड़ें फट जाती हैं और काली चुड़ैल की पूरी आकृति उसकी आंखों के सामने आ जाती है। उसकी आंखें सीधी अर्जुन की ओर घूर रही थी। अर्जुन की चीख निकलने वाली होती है, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो, और तभी पर्दा गिरता है। क्या अर्जुन काली चुड़ैल से बच पाएगा? बक्से का रहस्य क्या है? अगले एपिसोड में जानिए अर्जुन की कहानी का अगला भयानक मोड़।